वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ग्रैंडपा जिंगे को बता रहे थे कि मुझे पता है तुम अपने फादर को ढूंढने के लिए होली स्टार टेरिटरी में जा रहे हो, लेकिन ये सफर तुम्हारे लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला। इस सफर में तुम्हें अनगिनत खतरों का सामना करना पड़ेगा। पहले तो जिंगे अकेला ही होली स्टार टेरिटरी में जाना चाहता था, लेकिन इस सफर में आने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए ग्रैंडपा डिसाइड करते हैं कि होली स्टार टेरिटरी में जिंगे अकेला नहीं बल्कि लिंगलोंग के साथ जाएगा, जिस पर जिंगे को ऑब्जेक्शन था, लेकिन लिंगलोंग के सामने जिंगे कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद जिंगे और लिंगलोंग अपने सफर पर निकल चुके थे। जहां रास्ते में लिंगलोंग को एक शॉप दिखता है तो लिंगलोंग और जिंगे हेड को खरीदने के लिए उस शॉप में चले जाते हैं। तभी जिंगे की नजर बाहर पड़ती है, जहां पर मोयोंग लीना के साथ टहल रहा था, जिस पर जिंगे और लिंगलोंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर मोयोंग लीना के साथ क्या कर रहा है। जो जानने के लिए जिंगे और लिंगलोंग लीना और मोयोंग के पीछे निकल जाते हैं। मोयोंग तो लीना के चार्मिंग पावर में पूरी तरह से पोजेस हो चुका था, जिस वजह से लीना जो भी कह रही थी मोयोंग वो करता जा रहा था। उसके बाद लीना मोयोंग से कहती है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें नहीं पता कि लीना मोयोंग से कौन सा काम करवाना चाहती थी। जिसके बाद मोयोंग घर आ चुका था, जहाँ पर लिंगर मोयोंग का इंतजार कर रही थी। लिंगलोंग मोयोंग को सबक सिखाना चाहती थी। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिंगर और मोयोंग को ही देखते हैं, जहाँ पर लिंगर मोयोंग से कह रही थी कि मुझे विश्वास नहीं कि तुम बाहर किसी लड़की के साथ नहीं टहल रहे थे। अब अपना ये नाटक बंद करो और सच बताओ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये मत समझना कि तुम मुझसे बच जाओगे, मैं किसी भी तरह से तुमको छोड़ूंगी नहीं। जिस पर मोयोंग लिंगर से थोड़ा डरते हुए कहता है, नहीं लिंगर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ मत पूछो। उसके बाद मोयोंग कहता है, आखिर जिंगे कहाँ है, मैं जिंगे से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जिंगे का नाम सुनते ही लिंगर वहाँ से जाते हुए कहती है, ठीक है मोयोंग, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। इतना कहने के बाद लिंगर वहाँ से जा चुकी। लिंगर के जाते ही वहाँ पर जिंगे आ जाता है और कहता है, मोयोंग क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। इतना कहने के बाद जिंगे सोफे पे आकर बैठ चुका था। जिंगे को अपने सामने पाकर मोयोंग कहता है, हाँ जिंगे, मुझे तुमसे मिलना था और मिलकर कुछ बात करनी थी। इस पर जिंगे नाटक करते हुए कहता है, क्या हुआ मोयोंग, सब ठीक है? और आखिर मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें घर की याद आ रही हो? जो सुनकर मोयोंग जिंगे से कहता है, नहीं, मैं वो कह रहा था कि मेरा एक पुराना दोस्त है जिसे मदद की जरूरत है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? मुझे पता है ये बार तुम्हारा है, क्या तुम उसको काम पर नहीं रख सकते? मोयोंग की बात सुनकर जिंगे कहता है, क्यों नहीं, हम जरूर रख सकते हैं, लेकिन पहले अपने दोस्त को यहाँ पर तो बुलाओ, मैं सीनियर से इसके बारे में बात कर सकता हूँ। जिंगे की हामी सुनकर मोयोंग काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो चुका था और कहता है, जिंगे, क्या तुम सच में उसे यहाँ पर रखना चाहते हो? ये सच है तो मैं अभी उसे यहाँ पर बुला रहा हूँ। ये बात सुनकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। और मोयोंग वहाँ से जाते हुए जिंगे से कहता है, जिंगे तुम मेरा इंतजार करना, मैं लीना को लेकर यहाँ पर आ रहा हूँ। जिंगे लीना का नाम सुनकर थोड़ा शौक होते हुए कहता है, ये नाम तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और जिंगे अपने मन में कहता है, एक्सपेक्टेशन तो मुझे पहले से ही था, लेकिन फिर भी जिंगे मोयोंग से सवाल करते हुए कहते हैं, क्या वही लीना जिसने तुम्हें उस दिन उस फाइट में हराया था? अगर वो है तो ठीक है, उसके खूबसूरती की वजह से हमारे बार में काफी सारे कस्टमर आएंगे और इस तरह से हमारा बिजनेस भी काफी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि कस्टमर हमेशा हॉट गर्ल्स को ही अटेंशन देते हैं। इस तरह तो हम बहुत जल्द ही बिलियनर बन जाएंगे। क्यों मोयोंग, मैं सही कह रहा हूँ ना? जिस पर मोयोंग मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। लीना मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार है तो मैं उन लोगों को सर्विस देने के लिए नहीं कह सकता। अगर ऐसा हुआ तो लीना और मेरी रेपुटेशन सारी खराब हो जाएगी, फिर लोग मुझे कहेंगे कि मोयोंग ने एक बार गर्ल से शादी कर ली। मोयोंग की बात सुनकर जिंगे कहता है, आखिर मैं लीना को फिर काम पर क्यों रखूं? ना वो कस्टमर्स को सर्विस दे सकती है, ना कोई काम करेगी, तो फिर मुझे लीना को यहाँ पर रखने का फायदा ही क्या है? अगर लीना यहाँ पर काम नहीं करना चाहती तो वो यहाँ पर नहीं आ सकती है। उसके बाद जिंगे मोयोंग के पास आते हुए कहता है, अगर मेरी बात समझ में ना आई हो तो बताओ, मैं तुम्हें फिर से समझा सकता हूँ। जिस पर मोयोंग वहाँ से जाते हुए कहता है, नहीं जिंगे, तुम्हें अब मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ और जाकर मैं लीना को बता देता हूँ। मोयोंग के वहाँ से जाते ही जिंगे अफसोस के साथ कहता है, होप कि मोयोंग को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जिंगे इसलिए ये बात कह रहा था क्योंकि रोरिंग फ्लेम बार में इंटर करने के लिए लीना ने मोयोंग का इस्तेमाल किया था, जिसके बारे में जिंगे और लिंगलोंग को भी पता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मोयोंग लीना के साथ उसी रूम में आ चुका था जहाँ पर जिंगे और लिंगलोंग दोनों बैठे हुए थे। लीना आने के साथ ही जिंगे से कहती है, बॉस मुझे अपने टीम में ले लो, मैं कोई भी काम कर लूंगी। लीना की बात सुनकर जिंगे सीधे बात करते हुए कहता है, क्या तुम फ्यूरियस टाइगर की टीम में नहीं हो? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, कुछ दिन पहले तुमने ही फ्यूरियस टाइगर के टीम में रहते मोयोंग को हराया था। जिंगे का सवाल सुनकर लीना मासूम सा फेस बनाते हुए मोयोंग का बाजू पकड़ते हुए कहती है, मोयोंग इन्हें सारी बातें सच सच बता दो। जो सुनकर मोयोंग कहता है, लीना ने मुझे बताया था कि हमसे फाइट हारने के बाद लीना को फ्यूरियस टाइगर के टीम से बाहर निकाल दिया गया था और लीना यहाँ पर हमारी टीम में आना चाहती है क्योंकि वो मेरी वाइफ बनना चाहती है। और लीना मोयोंग के बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं अभी फर्स्ट प्लेस स्टार सोल की वॉरियर हूँ, इसलिए मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं अपने खुद से कल्टीवेशन कर सकूं, इसलिए मुझे अपने कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ स्टार स्टोन की जरूरत पड़ेगी। लीना और नाटक करते हुए कहती है, मुझे पता है मोयोंग काफी अच्छा
इंसान है। मुयोंग ही नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग अच्छे हैं। यहाँ पर मौजूद कोई भी बुरे इरादा वाला नहीं है। लीना की दुख भरी दास्तां सुनकर मुयोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और जिंगे से कहता है, जिंगे और सीनियर प्लीज लीना को यहाँ पर रख लो। मुयोंग की बात सुनकर लीना अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रही थी। जिंगे एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, सीनियर आप इसके बारे में क्या सोच रही हैं? हमें लीना को यहाँ पर रखने देना चाहिए या नहीं? अब फाइनल डिसीजन तो आप ही का होगा। जिस पर लीना अपने जगह से खड़े होने के साथ ही कुछ सोचते हुए कहती है, हम तुम्हें यहाँ पर रख सकते हैं लेकिन केवल तुम्हें ड्रिंक्स को ही सर्व करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। इस काम के लिए तुम्हें स्टार स्टोन भी दिए जाएंगे। जो सुनकर लीना फौरन ही बोलती है, हाँ हाँ जरूर। लेकिन लिंगलोंग लीना के पास आते हुए कहती है, मुझे परवाह नहीं कि तुम किस इरादे से यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बिना किसी नुकसान के अपने बिहेवियर को ठीक रखना है। अगर तुमने यहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो तुम्हें फ्यूरियस टाइगर भी नहीं बचा पाएगा। याद रखना तुम्हारे यहाँ आने के बाद से ही कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो दूसरी तरफ हम मुयोंग को देखते हैं, जहाँ पर मुयोंग काफी ज्यादा खुश था और जिंगे को गले लगाते हुए कहता है, थैंक्स जिंगे, तुमने आज मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे काम किए हैं। लेकिन जिंगे मुयोंग को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, मुयोंग तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। जिंगे इतना कहते ही वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एरिया में आता है, जहाँ पर काफी सारे लोग वाइन का मजा ले रहे थे। जहाँ पर वाइन को सर्व करने वाली कोई और नहीं बल्कि लीना थी, जिसके अट्रैक्टिव फिगर को देखकर कस्टमर काफी ज्यादा लालच में आ चुके थे। बार बार कह रहे थे कि मेरे गिलास को फिर से फिल करो ताकि वो लीना के ज्यादा से ज्यादा पास रह सके। एक बंदा पीछे से लीना को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर मुयोंग आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मुयोंग की आवाज सुनकर लीना पीछे मुड़ते हुए मुयोंग से पूछते है, मुयोंग क्या हुआ? मुयोंग लीना को कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही वो बंदा मुयोंग को दूर करते हुए गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है, अच्छा होगा कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। जिस पर मुयोंग कहता है, लीना मेरी वाइफ है, मैं इसमें इंटरफेयर क्यों ना करूं? पर वो बंदा कहता है, अगर लीना तुम्हारी वाइफ है तो क्या हुआ? बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तभी वो दूसरा बंदा भी कहता है, लिटिल गर्ल क्या ये बेवकूफ तुम्हारा ही आदमी है? क्या ये सच कह रहा है कि तुम इसकी वाइफ हो? लेकिन ये दिखने में तो एक बेवकूफ दिख रहा है। और तुम इतनी प्रीटी हो तो फिर तुम इसके साथ क्यों हो? फिर दूसरा कहता है, क्यों ना तुम उसे छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। इस बार लीना काफी ज्यादा डर चुकी थी और मुयोंग के पीछे छुप रही थी, क्योंकि लीना को पता था कि ये टॉप 100 वॉरियर में से हैं, जिनका मुकाबला करना लीना और मुयोंग के बस की बात नहीं। मुयोंग तो फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन पीछे से लीना मना करते हुए कहती है, हम इनका सामना नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग इविल वुल्फ डाउ से हैं और वो भी उनमें से 100 वॉरियर्स में से हैं। पर मुयोंग पूछता है, आखिर ये क्या होता है? पर लीना बताती है, एक को गोस्ट वुल्फ कहा जाता है और दूसरे को इविल वुल्फ कहा जाता है। इन दोनों के पास वुल्फ स्टार सोल है और बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे इन दोनों को देखकर ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है। चलो हम यहाँ से भागते हैं वरना हमारी पिटाई तय है। लेकिन मुयोंग कहता है, तुम डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सेकंड प्लेस स्टार सोल का कल्टीवेटर हूँ। आज इन दोनों ने मिलकर मेरे वाइफ को काफी ज्यादा परेशान कर लिया है, तो मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं इन दोनों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। इतना कहने के बाद मुयोंग फौरन ही उस बंदे पर अपने एनर्जी पंच से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो अटैक उस बंदे को लगने से पहले ही वो बंदा अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए मुयोंग को दूर फेंक देता है और मुयोंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे हर्ट कर सकते हो? मैं फोर्थ प्लेस स्टार सोल का कल्टीवेटर हूँ, तुम इतनी आसानी से मुझे हर्ट नहीं कर सकते। फाइट शुरू होता देख रोरिंग फ्लेम बार में मौजूद सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है, हम सिर्फ यहाँ पर वाइन पीने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर कितना एनोइंग है सब। लगता है तुम इस बार को अब ज्यादा देर तक नहीं चलाना चाहते, इसलिए तुम हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। इतना कहने के बाद वो बंदा अपने पैर को टेबल पे मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रखे सारे वाइन्स गिर जाते हैं। लेकिन दूर खड़ी लिंगलोंग ये सब होता हुआ देख रही थी। वो बंदा फिर से मुयोंग से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा बार ओनर कहाँ है? जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाओ। इतना कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।